हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री बास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनिराजों की प्रतिदिन हम भगवान की पूजन तो करते हैं, लेकिन कई बार ये ज्ञात नहीं रहता है कि क्या करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या करने से नुकसान होता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक आपको गुण और दोष के बारे में मालूम नहीं होगा, आप क्रियाएं तो करते रहेंगे लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो लिखा है कि जिन्हें भगवान की पूजन करने से आदमी के जो व्यक्ति के हैं ना कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं और जो ऊपरी आदि बाधा हैं समस्त उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और भगवान तीर्थंकर परम देव की पूजन करने से बंधन से होने वाले दुख तथा विष आदि से उत्पन्न जो कष्ट होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। ऐसी महिमा ग्रंथकारों ने लिखी हुई है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान की बिना धूलि द्रव्य से पूजन करता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो क्या लिखा है? तो इस प्रकार से लिखा है कि जो पूजन क्या कहलाती है, पूज्य के गुणों में अनुराग एवं भक्ति करना ही पूजन है। पूजा मन को शुद्ध करती है। इसलिए जब जैसा समय हो, कई बार किसी को सर्विस करना है, सर्विस में जाना है, कोई जल्दी काम है, तो छोटी बड़ी मजूल छोटी भी पूजन कर सकते हैं। कई बार अपन विधान करते हैं ना, तो क्या करते हैं, ई विधि ठाणो होए के और लास्ट की पढ़ के आचार्य जी की पूजन करते ना शॉर्ट में। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि पूरी करो, नियम तो है। देखो जैसे भोजन करने का समय नहीं है तो शॉर्ट में अपन कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इसी प्रकार से ऐसा लिखा है। तो ये भी वर्णन आता है ग्रंथों में। आदि पुराण में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती को जब बुरे स्वप्न आते थे तो वह उसकी शांति के लिए अभिषेक पूजन आदि और सत पात्रों को दान देकर उस अनिष्ट से बचने का पुरुषार्थ करते थे। अनिष्ट से बचना है अगर तो क्या करो, अभिषेक पूजन और दान। तो इसी प्रकार से इस तिलक चंपू में भी लिखा है कि जिन मंदिर और प्रतिमा लक्ष्मी का घर है, सरस्वती का निवास है, स्थान ग्रस्तों के लिए पुण्य कमाने का क्षेत्र है तथा स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति का कारण है। और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में कहा है कि गृहस्थों को जिन भवन माने जिन मंदिर बनवाने के समान अन्य कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इसी प्रकार से लिखा है ग्रंथों में कि पवित्र अंतःकरण से भगवान की नित्य भक्ति करने वाला भक्त जब भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है वह पूजन के माध्यम से। इसलिए दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई क्रिया है तो पूजन क्रिया। कई लोग बोलते तुम्हें ये बाधा है, ऐसा करो, ये अनुष्ठान करो। देवशास्त्र गुरु की और नवदेवता की जो पूजन करता है, अथवा कोई भक्तांबर आदि विधान करता है, कोई कल्याण मंदिर करता है, कोई शांति विधान करता है, ये सब पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। जैसे पूजन तो थोड़ी देर में जल्दी जल्दी कर ली हमने, विधान करते तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उतनी निर्जरा भी ज़्यादा होगी, उतना पुण्य का बंध भी ज़्यादा होगा।
ऐसा नहीं सोचो धार्मिक क्रियाएं जो भी की जाती हैं सब पुण्य बढ़ाने के लिए होती हैं। जितने लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे बाहर के हों, कहीं के भी, सब पुण्य का बंद करते हैं। क्योंकि लोग कोई अन्य माध्यम से पाप का बंद भी कर रहे होंगे, कई अन्य चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें सुनेगा देखेगा उसको पुण्य का बंद होता रहता है। तो इस प्रकार से कहा है। कुंद कुंद आचार्य भी कहते हैं जो मनुष्य शुद्ध भावों से श्रद्धापूर्वक पूजन करता है वह त्रिलोक का ज्ञाता भगवान हो जाता है तथा देव देवेंद्रों से पूज्य होता है। 4 प्रकार के दान देने वाला उत्तम सुखों को भोगता है। पूजा स्वयं को पूज्य बनाने के लिए की जाती है। तो जिस प्रकार से मकान जो रहते हैं ना, मकान ममता के और मंदिर समता के प्रतीक होते हैं। तो इससे क्या होता है, रोगों का नाश होता है। और हाँ, ऐसा भी लिखा है, हमने बता रहे थे ना अभी, कि बिना धूलि द्रव्य से पूजन करने से व्यक्ति मलिन खंडित पुष्पों से जो पूजन करता है ना, वो दरिद्र होता है, दरिद्र। इसलिए कभी भी है ना बिना धूलि द्रव्य से पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना धूलि द्रव्य से अगर तुम पूजन करोगे तो ये हानि होती है। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी, आगे बताते हैं। और क्या हाँ, क्या देखो, जिनके यहाँ कोई समस्या है वो अलग बात है, अपनी भावना तो यही होना चाहिए। जैसे कोई पैंट शर्ट में आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि पैंट शर्ट में भी आए धो के। देखो, ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर पैंट शर्ट में है तो धूलि द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। धूलि इसलिए सुनो, जैसे अपन बाज़ार से जो चीज़ खरीदते हैं, वो चावल जहाँ उगते हैं फिर ढेर लगा रहता है, तो उसमें कोई भी पशु आता है और कुछ भी कर देता है। जब अपन खाने में है ना गेहूँ वगैरह धोते हैं, बुंदेलखंड में तो ऐसे ही होता है। बुंदेलखंड में गेहूँ लाते हैं, पूरे धोते हैं पहले, है ना, धो के सुखा के फिर रखते हैं। ऐसी चावल का होता है, चावल पहले अपन इसलिए तो धोते हैं कि वो कैसे कैसे है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, 3 लोग के नाथ को, तो अच्छे से चढ़ाओ ना। अपन धूलि द्रव्य से पूजन करोगे तो एक अलग ही आनंद भी आता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि पूजन की जो द्रव्य होती ना, उसमें कई बार वो तिरुला जानते तुम लोग? तिरुला क्या कहलाता, इधर तिरुला निकलते हैं और भी जीव। हम भी जब पूजन करते थे कई बार, क्योंकि पुजारी धोता है, घट्टी धोता है, अब वो ध्यान भी नहीं दे पाता और इकट्ठे आते हैं चावल, उसने इकट्ठे डाल दिए तो बस। पहले उसको क्या होता है, बीनते हैं पहले, है ना, सफाई करते हैं। चावल को पहले सफाई की जाती है, उसके बाद अपन धोते हैं। वो उदाहरण आता है ना कि जैसे एक व्यक्ति चावल लाया, पहले खेत में चावल उगे, खेत से कहाँ आए, होलसेल वाले के आए, उधर से फिर छोटे दुकानदार उसके पास आई, उधर से अपन ने खरीद लिया एक बोरी चावल, घर में लाए, पूरे सफाई वगैरह की उसकी। अब घर से थोड़ा सा ले गए, पूजन करना है अपन को तो घर से चावल ले गए। अब फिर अपन ने पानी से धोए, जल से, मंदिर में कुएं के पानी के जल से धोए। धोते धोते उसमें से बहुत सारे गिर गए, धोते धोते गिर गए, थाली में आ गए। थाली में आने के बाद जब ठोने पे चढ़ाए, 3 9 चढ़ाते ना गिनती से, वो विषय अलग है। लौंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ वो अलग विषय, अभी वो विषय नहीं चल रहा, वो अलग से बताएंगे। अब जितने ठोने पे चढ़े वही वास्तविक चावल हैं। उनका पुण्य था कि कितने सारे लाए थे और ठोने पे कितने चढ़ाए, ऐसे ही स्थिति होती है। तो
धोकर ही चढ़ाना चाहिए, मजबूरी में बात अलग है। अब कई लोग शिखर जी जाते हैं ना, बहनें ब्रह्मचारिणी, वो क्या करती हैं कि पहले से धो के चावल रख लेती हैं सुखा के धूप में, उधर पानी नहीं मिलता है तो वो कर लेती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उधर एक बार आचार्य जी ने बताया था, ये हम विधान नहीं बना रहे, कहीं विदेश में कोई था, उसको अभिषेक आदि करना नहीं मिला पानी, तो नारियल का पानी उपयोग कर लिया, नारियल का पानी रहता ना, इमरजेंसी में बता रहा है, हमें ऐसे नहीं करना, सबके लिए नहीं बता रहा, ये मार्ग नहीं है, ये राजमार्ग नहीं कहलाता। ये देखो स्थिति परिस्थिति, बस कोई काम करना अलग बात है, और उसको तो ऐसे भी कर लेते हैं लोग। एक पानी और आता है, एक पानी मशीन से आता है। कैसे? जो वातावरण में नमी रहती ना, नमी, उससे बनता है पानी। वो वातावरण में जैसे ठंड है या बरसात है जैसे, तो मशीन से पानी बन जाता, वो बाष्प, वो पानी ये कुएं वाला नहीं ना, नल वाला नहीं, वो अपने आप मौसम से बन जाता नमी से, तो वो उपयोग कर लेते हैं। अब क्या होता, कोई चीज़ें नई नई चीज़ें रहती तो उसके बारे में पहले अपन को सोचना पड़ता है। इस प्रकार से वैसे अष्टद्रव्य कैसे बनेगी, फिर जल नहीं मिलेगा तो उसमें, इसलिए जल का अंश भी होना चाहिए, जल चंदन सब पूरे होना चाहिए अष्टद्रव्य। तो धोखे भी ऐसा शिखर जी जाना है और उधर पानी नहीं मिलेगा तो व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते। जैसे भोजन ले जाते कि नहीं आप लोग, सूखा भोजन ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं कि भैया वो कैसा मिलेगा, उधर अवक्ष मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो अपने खुद का ले जाते हैं और अच्छे से बैठ के भोजन करते हैं, वो शुद्ध होता है और हमें मालूम है कि इसमें क्या है। और जो बाजार का भोजन रहता है उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से पूजा हमारी आंतरिक पवित्रता के लिए है, इसलिए पूजा के क्षणों में और पूजा के उपरांत दिन भर पवित्रता बनी रहे, ऐसा प्रयत्न हो। पूजा और अभिषेक जिनत्व के अत्यंत समीप का एक अवसर है। देखो कई लोग हैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान का अभिषेक नहीं करते, और सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, महा सौभाग्यशाली होते हैं कि जो प्रतिदिन आते हैं अभिषेक करते हैं। देखो भगवान को छूने का अवसर प्राप्त होता है, निकट आने का। दिन भर तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना भगवान के पास, ना तो जा सकते, और प्रातःकाल की बेला में अच्छे से तीन लोक के नाथ हैं वो, उनकी जितनी भक्ति की जाए सब निर्जरा का कारण है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कल ही की तो थी बात शायद, हम लोग स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं ना, भगवान की स्तुति कर रहे थे और भी भगवानों की कर रहे थे। तो बास पूज भगवान की स्तुति करते करते मन में विचार आया, हे भगवान, दुनिया में जितनी भी रत्नों की खदान हैं, खदान सब जानते ना, जहाँ से रत्न निकलते, उनके जितने अच्छे से अच्छे रत्न हैं मैं आपको चढ़ाऊँ। इसमें क्या जा रहा है आपका बताओ? लोग कंजूसी करते हैं, अच्छी भावना भाव क्या जा रहा है? जितना अच्छा सोना है खदानों में वो आपको चढ़ाऊँ, जितने भी रजत की खदान है उसमें जितना रजत निकलता अच्छे से अच्छा, हे भगवान पूरा आपको सब सर्वश्रेष्ठ आपको ही अर्पण करूँ मैं। ऐसी भावना भाने में क्या जा रहा है अपन, है ना? नहीं भी है अपने पास, भावना तो भाना चाहिए, अच्छे से अच्छे रत्नों की भावना भाव। एक बार मैं बंधा जी में था और रोज दर्शन करता था तो कुछ अधूरा सा लगता था, तो मैंने भावना भाई, हे भगवान आपके लिए अच्छे चांदी के चमर हों, रत्नों की लड़ियाँ हों, अच्छा भामंडल हो, छत्र चमर भामंडल सब अच्छे हों। एक महिला आई दिखी तो हमने पूछा, वो जयपुर से आए, तो हमने कहा आप महिला मंडल के द्वारा वो यहाँ पे सब व्यवस्था करवाना है ना। वो हमें जानती ना हम उनको जानते, हमें भावना भाई उनसे बोल दिया, वो खुद बनवा के लाई, अपने पति के साथ आई और लगवा के चली गई। देखो कैसे पुण्यशाली लोग होते हैं कि भगवान का पुण्य देखो आप, कि जैसे ही तुरंत भावना भाई वो तुरंत काम हो गया। ऐसे ही मैं कल स्तुति कर रहा था और वो व्यक्ति आया तो हमने बोला कि हाँ
करवाना ही है। तो अभी सस्पेंस है, कुछ सबको नहीं बता रहे, वो खुलेगा जब रहस्य क्या होने वाला है ना। ऐसे ही माला की बात आई थी ना, तो उसके लिए भी कल भूमिका नहीं बन पाई थी, तो लोगों ने नाम की स्वीकृति दी थी। और भी लोग आएंगे अभी नाम, क्योंकि जो माला फेरेगा उसका छठवां हिस्सा मिलना अपन को। एक सबसे अच्छा होता है एक भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, क्योंकि वो जब तक रहेगी अपना संबंध भगवान से जुड़ता है। ऐसे ही छत्र, चमर, भामंडल, एक पारा होता है भगवान के नीचे, जब भगवान का विराजमान होते ना रखा जाता है, बहुत पावरफुल होता है। पारा भगवान के नीचे हमेशा रहेगा तो अपना संबंध भगवान से हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी प्रकार से माला जितने लोग फेरेंगे उनका सबका छठवां हिस्सा लगना ही लगना है। और ख़ासतौर से जो बीमार रहते हैं, जो परेशान हैं, वो ज़रूर माला दान करें। अभी तक हमने देखा है लोग ऐसे ही बस सस्ती सुंदर वाला काम, मतलब सस्ता वाला काम कर देते रहते। एक महिला आई थी, उद्यापन करना था हमारे लिए, तो महाराज जी हमने माला के लिए बोल दिया। हमने कहा बहुत अच्छा, जो माला का दान करेगा वो माला माल हो जाएगा। एक दिन महिमा बताई थी उसकी हमने, तो ये नहीं सोचा करो कि हर जगह बस दान ही दान को बोला। देखो दान को बोला जाता लेकिन आपसे लिया नहीं जाता, जबरदस्ती के छुड़ाया जाता हो। भावना तो बनानी पड़ती है, और अच्छी भावना बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तो जो भी काम बताए जाते हैं, और दिगंबर साधु ही इसलिए बोलते हैं, वो सब छोड़ चुके हैं। वो सोचते हैं तुम हम जैसे नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े तो त्याग करो। तो हमने एक बार में इकट्ठा कर दिया और आप थोड़ा थोड़ा दान करेंगे, तो इसी प्रकार से अपनी परंपरा चलती रहेगी। इसी प्रकार से पूजा भगवान की सेवा है जिसका लक्ष्य आत्म प्राप्ति है। इसीलिए समंत्र भद्र आचार्य ने पूजा को वैयावृत्ति में सम्मिलित किया है। पूजा अतिथि का स्वागत है, इसलिए रविसेन महाराज ने, आचार्य रविसेन महाराज ने अतिथि संविभाग के अंतर्गत रखा है। पूजा गहरी तन्मयता और आत्मोपलब्धि के अंतर्गत रखा है के कारण बनती, इसलिए उपास का अध्ययन में इसे सामयिक व्रत में रखा है। पूजा ध्यान भी है, अतः भाव संग्रह में इसे पदस्थ ध्यान में रखा है। पूजा आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया है, अतः इसे स्वाध्याय भी का। एक व्यक्ति आते थे संघ में, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राजस्थान के ही हैं और किशनगढ़ के हैं। उनका परिवार जब भी आता था तो पूरे आचार्य ऋषि को तो श्रीफल चढ़ाएंगे, पूरे संघ को श्रीफल चढ़ाएंगे, और फिर आहार में भी पूजन करते ही हैं। तो सुबह की पूजन हो गई, दोपहर की हो गई, और शाम की पूजन कौन सी होती है? तो आरती होती है। ये धूप खेना और आरती करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि पूरे देश में होता है ये, ऐसा नहीं सोचे, है ना। आरती करना, तो फिर तीसरी पूजा वो शाम की होती है, यानी जो भक्ति आदि पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं और आरती करते हैं। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। तीन पूजा कौन सी कहलाएंगी फिर? एक तो हो गई सुबह की, दूसरी आहार में लोग नहीं भी कर पाते तो अपन भक्ति से जो भी रहता है, जैसा पढ़ लिया अपन ने, कुछ भी वो कर लिया। त्रिकाल पूजा वो तीसरी पूजा वही कहलाती। तो इस प्रकार से वो तीनों टाइम करते थे। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि देखो, पुण्य बढ़ाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जब व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। कई लोगों ने अपनी अनुभूतियां सुनाई कि हमारी स्थिति बहुत खराब थी, मुनि महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, या कोई और साधुओं ने आशीर्वाद दिया, तो उनके आशीर्वाद से आज मैं फल फूल रहा हूँ। कई लोगों ने बताया हमारे मंदिर में बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, जब दोस्त दूर किए तो पूरी समाज की तरक्की होने लगी। ये मंदिर हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और जिस मंदिर में अगर दोष होते हैं वहाँ की समाज की स्थिति खराब होती चली जाती है। जहाँ के मूल नायक पावरफुल हों, जहाँ के मंदिर पावरफुल हों, जहाँ की वेदी, शिखर और सब अच्छी व्यवस्थाएं हों, तो अपने आप उस मंदिर की ऊर्जा से सब लोग भरपूर होते जाते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। तो
तो व्यक्ति जुड़ता है तो किससे जुड़ता है? मंदिर से जुड़ता है, क्योंकि मंदिर समाज के होते हैं और मंदिर समाज के होते हैं तो सब लोग उनसे लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से जिनेंद्र देव के चरणों में बैठकर पूजा करना समस्त दुखों का नाश करने वाली, काम संताप को नष्ट कर मनोकामना पूर्ण करने वाली है, अर्थात नियमित रूप से पूजन आदरणीय है। इस प्रकार से लिखा है कि जो जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा व स्तुति करते हैं वे लोक में दर्शनीय, पूजनीय व स्तवनीय होते हैं, माने स्तवन के योग होते हैं। और इस प्रकार से समंतभद्र स्वामी बिन ने कहा, वासपूज भगवान की स्तुति में कहा, न पूज्यार्तस त्वयि वीतरागे न निंद्या नाथ विवांत वैरे तथापि ते गुण पुण्य गुणर स्मृति ने पुनः तु चित्तम दुर्तांजने पर। हे जिनेंद्र भगवान, वीतरागी होने से आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं। जैन धर्म एक सा धर्म है कि भगवान कभी नहीं कहते तुम हमारी पूजन करो, और जगह तो ऐसा आता है, लेकिन हम दर्पण के समान है। आईना होता है ना, गंदगी दिखाता है, दूर नहीं करता, दिखाता है अब आपको दूर करना है। तो भगवान की पूजन करने से तुम्हारा फायदा है। भगवान ने नहीं कहा कि हमारी पूजन करो। तो आपको, आपकी चाहे कोई निंदा करे चाहे बैर करे, आपके पुण्य श्लोक गुणों के स्मरण से चित्त पाप कलंक से दूर हो, पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से जिन पूजन, वह जो है ना संजीवनी रसायन है, जो अमंगल में भी मंगल का सूत्रपात करती है, जीवन में जागरूकता ला देती है। जिनदेव के गुणों का चिंतन, वाचन, कीर्तन, पूजन से व्यक्ति की अशुभ गति विधि शुभ में परिणत हो जाती है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध में प्रवेश ही जिन पूजा का सुफल है। इसलिए हमें पूजन तो भगवान की करनी ही चाहिए। इसी को हम प्रार्थना भी बोलते हैं, है ना। देखो, प्रार्थना का अभिप्राय है परमात्मन जिस मार्ग पर चलकर आप समस्त दुखों से मुक्त बने हो वह मुझे भी प्राप्त हो जाए। प्रार्थना याचना नहीं है, क्योंकि याचना का अर्थ है प्रभु जिस मोह माया को छोड़कर आप भगवान बने हैं वह मुझे मिल जाए। प्रार्थना और याचना में यही सूक्ष्म अंतर है कि प्रार्थना करने वाला पुजारी कहलाता है, और प्रार्थना में मन का तार जब तक आस्था के पावर हाउस से नहीं जुड़ जाता तब तक ना प्रकाश मिल सकता है ना शक्ति। भक्ति से ही शक्ति का जागरण होता है। यदि भक्त की सच्ची प्रार्थना को सुनकर भगवान कहें कि मांग लो, भगवान तो नहीं कहते अपने यहाँ, ये अन्य सामान्य लोगों के हिसाब से, तो परमात्मा से सिर्फ इतना ही कहना, जैसे आप हैं वैसा मुझे भी बना दीजिए, जो आपने किया है वैसा ही करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि आप जैसी भगवत्ता मुझ में भी प्रकट हो जाए प्रभु के चरणों में। तो उन जैसा दिव्य आचरण ही मांगना, ऐसे ईश्वरीय आचरण में ही अनंत सुख और अमिट संपदाओं का निवास हुआ करता है। इस प्रकार से विषय पूर्ण होता है और भजन के माध्यम से धर्म के बस दो कदम श्रद्धा से रख लीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध ही कर लीजिए, शांति से भर लीजिए। धर्म से धन संपदा हो, धर्म से माता पिता, धर्म से सुख भोग सारे, धर्म से बंधु सुता, धर्म ही सर्वोच्च है यूं ध्यान में रख लीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध ही कर लीजिए। धर्म सबको सीख दे कि मेरा पथ अपनाइए, आपके सब पथ खुले ना तो मुझे बतलाइए। धर्म पथ पर दौड़ कर ही लक्ष्य को पा लीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध ही कर लीजिए। धर्म को कड़वे बचन तो तू जरा सुन प्यार से,
फिर न बरसे यदि कृपा तो कर गिला तकरार से। दान मुझ पर आप करके निज निधि भर लीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध ही कर लीजिए। यदि शरण में आ गए तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। मेरी चर्चा में लगे तो मेरी करुणा पाएगा। मेरे चिंतन से स्वयं को ज्ञान से भर लीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध ही कर लीजिए। अब प्रश्न की बारी आती है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न, बिना धूली द्रव्य चढ़ाने से व्यक्ति क्या बनता है, क्या होता है? सबको मालूम, बहुत सरल है। वो किनारे ठीक है, नहीं पीछे पीछे। नमोस्तु महाराज जी। दरिद्र बनता है, दरिद्र बनता है